तो आपको जानना है आदिपुरुष हिट होगी या फ्लॉप। तो जिन लोगों ने इस जानकारी के लिए वीडियो खोला है तो मैं आंसर पहले ही बता दूं कि ये मूवी हिट जाएगी। लेकिन अगर तुमको ये भी जानना है कि ये कैसे हिट जाएगी, क्यों हिट जाएगी और कितना पैसा कमा पाएगी, क्योंकि एट द एंड तो साला ये पैसा ही मैटर करता है, इसके लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं द पीनट और आप देख रहे हैं द पीनट शो। अब देखो, रामायण एक ऐसी चीज है जिससे सारे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अगर तुम इससे थोड़ी सी भी छेड़खानी करोगे तो तुम्हें एटलीस्ट पप्पी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पप्पी मिलेगी अगर तुम इसे वैसे ही दिखाओगे जैसा कि असल में दिखता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1987 के रामानंद सागर जी की रामायण। अब मुझे जितना मालूम है 1987 में तो इस टाइप का वीएफएक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसके मेकर्स ओरिजिनल सोर्स मटेरियल का यूज करके शूटिंग करते थे और पर एपिसोड इनका खर्चा होता 9 से 10 लाख। बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है ना। तो ये भी सुन लो कि इसने कमाया कितना। बीबीसी न्यूज के अकॉर्डिंग इसके हर एक एपिसोड से मेकर्स को 40 लाख का प्रॉफिट होता था। और अगर 30 लाख भी मान के चले तो पूरे सीरीज में टोटल 78 एपिसोड थे और 78 मल्टीप्लाई 30 लाख करे तो अमाउंट आता है 23 करोड़ 40 लाख। अब ये तुमको बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा। जहाँ आदिपुरुष का टोटल बजट ही है 500 करोड़, वहाँ रामानंद सागर जी के रामायण का लाइफ टाइम प्रॉपर्टी है 23 करोड़, जो कि आदिपुरुष के बजट के आसपास भी नहीं आता। लेकिन क्या तुम्हें पता है रामानंद सागर जी के रामायण को 17 अलग अलग कंट्रीज में टेलीकास्ट किया गया और व्यूज की बात करें तो 650 मिलियन व्यूज इसे मिल चुका है। और जिस पीरियड में इसे रिलीज किया गया ये ना ही वर्ल्ड का नंबर 1 टेलीविजन सीरीज बना, बल्कि इसे 82% व्यूअरशिप भी मिला, जिसका 50% भी आदिपुरुष को मिल जाए तो ये मूवी अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होगी। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो पाएगी। अब देखो, जहाँ रामानंद जी के रामायण का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इसमें सब कुछ रियल था, लेकिन वहीं पे आदिपुरुष के मेकर्स हमें क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स। मेकर्स का मानना है आदिपुरुष जैसी मूवीज अपने न्यू जनरेशन के लोगों एंड बच्चों के लिए ही बनाया गया है, जिसमें तुम्हें सेम माल के साथ वीएफएक्स का तड़का लगा के पेश किया जाएगा। लेकिन भैया तुम तो इसमें भी हक दिए। अब तुम इसे ऐसे समझो कि एक सब्जी वाले का मेन इनकम सोर्स है सब्जी, पर अगर उसकी सब्जी सड़ी हुई निकली तो खरीदेगा कौन। लेकिन भैया टेंशन लेने की कोनो बात नहीं है, अभी भी आदिपुरुष के पास 2 ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है राम। अब देखो, हम इंडियंस राम के नाम से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं कि हम राम के लिए जान दे भी सकते हैं और खुशी खुशी जान ले भी सकते हैं। तो फिर एक मूवी देखना कौन सी बड़ी बात है। और राम के नाम से 20% ऑडियंस तो ऐसी मूवी देखने आ जाएगी। और अब बात करें दूसरे ब्रह्मास्त्र की तो आता है बोर्ड ऑफ माउथ। अब बोर्ड ऑफ माउथ क्या है? पिछले साल ब्रह्मास्त्र नाम की एक मूवी आई थी जिसे बॉयकॉट गैंग ने जम के बॉयकॉट करने की कोशिश की। अब बॉयकॉट के चक्कर में इस मूवी के चर्चे चारों तरफ होने लगे, जिसके चलते जो लोग इस मूवी के बारे में जानते तक नहीं थे उन्हें भी जानकारी मिली और क्यूरियोसिटी के चक्कर में आके मूवी भी देख डाली। और यही सेम स्ट्रेटेजी अब आदिपुरुष वाले भी फॉलो कर रहे हैं। वरना तुम खुद ही सोचो, टी सीरीज इतना बड़ा कंपनी एक ढंग का पोस्टर नहीं बना सकता। और अब बात करें कि ये कितना पैसा कमा सकती है, तो देखो इस मूवी का बजट है 500 करोड़ और जिस हिसाब से लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं उतने में तो ये मूवी अपने बजट को आराम से रिकवर कर सकती है। बाकी अगर इसके कंटेंट में दम हुआ, जो देखने से तो लगता नहीं कि होगा, तब तो ये 1000 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, कंटेंट इज अ किंग। अगर तुम्हारे माल में दम है तो जनता उसे वैसे ही प्यार देगी जैसे जनता ने रामानंद सागर जी के रामायण को दिया, जैसे कश्मीर फाइल को दिया। लेकिन अगर तुमने राम के नाम से किसी तरीके का चुतियापा किया, आपकी माँ चोद के रख देंगे। मजा आया। लवणे न भोजन। खैर, आदिपुरुष को लेकर तुम्हारे क्या विचार है, मुझे अपने ओपिनियन कमेंट में बताना। और इस वीडियो को देख के तुम्हें थोड़ी सी भी खुशी या मजा आया हो तो लाइक मार दो इस वीडियो को। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, वंदे मातरम।